हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सर्कल की रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। हमें निकालना है ये एरिया ऑफ सेक्टर। R is equal to 6 centimeter. R represent the radius of circle and radius of circle is 6 centimeter. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्टर एंगल को जो हमें देके रखा है 60 डिग्री। वी नो दैट हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसका प्रूफ मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। दैट इज इक्वल टू थीटा क्या है 60 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 6, आर स्क्वायर है 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसल, 6 1 द 6, 6 6 द 36। इस 6 1 द 6, 6 से 6 कैंसल। आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 22 इंटू 6 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया है ये, लास्ट में यूनिट जरूर लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आपके नंबर जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर में। वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव भी हो तब भी अगर एक ऑप्शन में 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर दिया हो और एक ऑप्शन में 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो आपको पता होने चाहिए एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये इस वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा, तो लास्ट में यूनिट जरूर लगाएं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। बेटा हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस हमें देके रखी है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होती है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बेटा ये होती है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसकी वैल्यू हमें देके रखी है 22 सेंटीमीटर। हमें पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो सरकमफ्रेंस देके रखी है, एरिया पूछा है क्वाड्रेंट का, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो वो मिलेगी गिवन वैल्यू से। और गिवन क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। गिवन दैट circumference of the circle is equal to 22 सेंटीमीटर। Therefore बेटा सरकमफ्रेंस अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं 2 पाई आर। उसी 2 पाई आर की वैल्यू दी है हमें 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर हमें चाहिए और ये वैल्यू हमें दी है 22। अब देखो 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 से हो जाएगा डिवाइड, 22 से भी होगा डिवाइड क्योंकि ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही है। 22 से 22 कैंसिल आउट, रेडियस होगी हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये जो क्वाड्रेंट होता है ये हमारा सेक्टर ही होता है।
क्योंकि देखो ये भी आपका रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, तो ये भी आपका सेक्टर ही होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, या तो बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करके भी निकाल लो, तब भी वैल्यू यही आएगी। देखो थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 1 द 9, 9 4 द 36, तो वैल्यू हो गई 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करके निकाल लो, या फिर डायरेक्टली याद रख लो कि एरिया क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस हमने निकाली 7/2, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर इंटू आर, 7/2 इंटू 7/2 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 22/7, 7/2 इंटू 7/2, और ये 4 यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2, 11 2 द 22, 7 से 7 कैंसिल आउट, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 11 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 7, 77 अपॉन 2 इंटू 4, 8, और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज इक्वल टू 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखो बेटा यहाँ पे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो वॉच है वो सर्कुलर शेप में है। बेटा जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वही हमारी है रेडियस ऑफ द सर्कल, और लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमें कितनी देके रखी है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमें निकालना है कि 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये कितना एरिया स्वेप्ट करती है। देखो बेटा लेंथ ऑफ मिनट हैंड और यही है रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे मुझे ये वाला एरिया चाहिए, एंड दिस इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालना हमने। उसके लिए हमें चाहिए होता है थीटा और रेडियस। थीटा तो गिवन नहीं है और रेडियस गिवन है, तो थीटा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब देखो बेटा ये जो मिनट हैंड है पूरे कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड। तो लिखो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें तो 5 मिनट के लिए चाहिए, तो देखो एंगल मेड बाय मिनट हैंड पहले निकाल लो 1 मिनट में, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 6 डिग्री। अब हमें चाहिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 5 मिनट्स में कितना एरिया होगा
1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में होगा 6 डिग्री इंटू 5 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। Therefore, area swept by minute hand in 5 minutes is equal to, बेटा ये सेक्टर है और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस क्या थी 14 इंटू 14, 3 1 3, 12 3 36, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 6 12, अब 2 से 2 3 6 और 2 7 14, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 22 इंटू 7 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 7 154 अपॉन 3। एरिया है, यूनिट लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment major sector। अब देखो बेटा, यहां पे हमें एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये देखो बेटा, ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट। सेगमेंट होता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल। ये एरिया हमें निकालना। अब देखो ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं सेक्टर से, माइनर सेक्टर से ट्राइंगल एओबी का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी करूं, तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इससे पहले मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेती हूं। गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल भी आपको गिवन है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 90 डिग्री देके रखा है। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है। थीटा है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है 10, 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसल, 9 1 9, 9 4 36, 1/4, पॉइंट हटाओ, डिनोमिनेटर में होगा 100 इंटू 10 इंटू 10, एक 0 से एक, 10 से 10, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 314 अपॉन 4 डिवाइड करो, डिवाइड करके आपको रिजल्ट मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी सबट्रैक्ट करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब देखो माइनर सेक्टर का एरिया हमने अभी निकाला
78.5 माइनस, बेटा ये जो हमारी ट्राइंगल है ए और बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रही, तो ये बेस है और ये हाइट, तो यहाँ पे मुझे जो सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना, सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट में जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला था, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया होगा हाफ इंटू बेस 10 और हाइट भी कितनी है 10। अगर बेस और हाइट हमारे पास नहीं होते तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी बताए हैं, उनका यूज करके फिर हम निकाल लेते एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। ये बनेगा 2 1 2 2 5 10 माइनस 50, 78.5 माइनस 50 इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये एरिया निकालना हमने, बेटा ये है मेजर सेक्टर, रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट में निकाल लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो बेटा अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया हम लोगों ने निकाला है 78.5, दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 माइनस 78.5। बेटा पॉइंट हटाओ, डिनोमिनेटर में 100 होगा, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 78.5 को एज इट इज लिखो, दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा 314 माइनस 78.5 विच इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector formed by the arc. थर्ड है area of the segment formed by the corresponding chord. अब देखो एक सर्कल हमें दिया है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एक आर्क है, ये आर्क ले ली मैंने ए बी, subtend an angle 60 degree at the center, और रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितनी देके रखी है 21 सेंटीमीटर। बेटा हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। हमें निकालना है ये एरिया और ये वाले सेक्टर का एरिया, और इसी आर्क की लेंथ हमें निकालनी है। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी देके रखी है 21 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें दिया है 60 डिग्री। देयरफॉर ये निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें देके रखी है 21। 7 1 7, 7 3 21,
6 1 the 6, 6 6 the 36, 2 1 the 2, 2 3 the 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास रह गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ है ये तो सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस है 21, आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21। अब देखो बेटा 7 1 the 7, 7 3 the 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 the 6, 6 6 the 36, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 2 1 the 2, 11 2 the 22, that is equal to 11 into 21। मल्टीप्लाई करो 11 into 21, आंसर होगा 231। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी दैट इज इक्वल टू, मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसको निकालने का, तो डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला। जब हमारा थीटा 90 से छोटा हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या होता है आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा कितना है, ये वैल्यू अभी हमने निकाली, ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं 231 माइनस आर, रेडियस कितनी थी 21 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 231 माइनस इसका स्क्वायर होता है 441 अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू 231 माइनस 441 अपॉन 2 to the 4 इंटू अंडर रूट 3, और एरिया है बेटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देना 1.732, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना। देखो बेटा यहाँ पे याद रख लो एरिया ऑफ सेगमेंट के दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हम कब लगाते हैं जब थीटा हमारा 90 से छोटा हो, और जब थीटा 90 से बड़ा हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बेटा यहाँ पे भी मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकती थी, आंसर यही आएगा, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा कि मान लो कहीं पे एंगल होगा आपका 30 डिग्री, फिर आप अगर थीटा बाई 2 करेंगे तो साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू आपको नहीं पता है अभी तक, वो आप पढ़ेंगे +1 क्लास में। तो हमने फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जब थीटा 90 से छोटा हो और जब थीटा 90 से बड़ा हो, वहां भी वैल्यू नहीं पता तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना डायरेक्टली। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।